हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 11। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कनिष्क, ऑप्शन बी कहता है वशिष्ठ, ऑप्शन सी कहता है कुजुल कडफिसस, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बिम कडफिसस। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क क्या है, महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए कहता है साहित्य, ऑप्शन बी कहता है वास्तुकला, ऑप्शन सी कहता है धर्म, ऑप्शन डी कहता है कला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है सौराष्ट्र, ऑप्शन बी कहता है प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा प्रतिष्ठान। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए कहता है होटी, ऑप्शन बी कहता है सी होंगांगटी, ऑप्शन सी कहता है पान यण, ऑप्शन डी कहता है पेन चाओ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेन चाओ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है कुषाण शासकों ने, ऑप्शन बी कहता है शुंगों ने, ऑप्शन सी कहता है ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी कहता है मौर्यों ने। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही आंसर होगा कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मोहर चलाई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कदम्ब, ऑप्शन बी कहता है चेंदी, ऑप्शन सी कहता है हर्यक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कलिंग। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी।
चेंदी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए कहता है गवर्नर, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है सेनापति, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, सेनापति। मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजसेना में किस पद पर था? सेनापति के पद पर था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों आप लोगों की। ऑप्शन ए कहता है वशिष्ठी पुत्र श्रीपल बावी, ऑप्शन बी कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी कहता है सातकर्णी सिमुख। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिमुख। सातवाहन आंध्र प्रदेश सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुख। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए कहता है खारवेल, ऑप्शन बी कहता है मयूर सामन, ऑप्शन सी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन डी कहता है बच्चों आजात शत्रु। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में आया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खारवेल। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन ए कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी कहता है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी कहता है कनिष्क, ऑप्शन डी कहता है बच्चों चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए कहता है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी कहता है पार्थक राजा गोविंदी फोर्नियस द्वारा, ऑप्शन सी कहता है शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों यमन राजा मिनांडर द्वारा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा किया गया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कहता है फाहन, ऑप्शन बी कहता है हर्ष, ऑप्शन सी कहता है अशोक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कनिष्क। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, कनिष्क। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए कहता है कुषाणों ने, ऑप्शन बी कहता है इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन सी कहता है शकों ने, ऑप्शन डी कहता है प्रतिहारों ने। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाणों ने। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक
तांबे के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? कुषाणों ने जारी किया था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ऑप्शंस ए कहता है अग्निमित्र, ऑप्शंस बी कहता है पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कहता है वसुमित्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों भागभट्ट। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है अशोक, ऑप्शंस बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कहता है कनिष्क, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? ऑप्शंस ए कहता है अशोक, ऑप्शंस बी कहता है हर्ष, ऑप्शन सी कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों कनिष्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी कनिष्क। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? ऑप्शंस ए कहता है गंधार, ऑप्शंस बी कहता है शिखर, ऑप्शन सी कहता है बेसर, ऑप्शंस डी कहता है नागर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए गंधार। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शंस ए कहता है वसुमित्र, ऑप्शंस बी कहता है अश्वघोष, ऑप्शन सी कहता है नागार्जुन, ऑप्शन डी कहता है बाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी अश्वघोष। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस बार यूपी पुलिस में हमें सिलेक्शन चाहिए बच्चा, तो मेहनत भी हमें बहुत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शंस ए कहता है बांग्लादेश में, ऑप्शंस बी कहता है भारत में, ऑप्शन सी कहता है पाकिस्तान में, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों बर्मा में। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में स्थित था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शंस ए कहता है शाहजियान, ऑप्शंस बी कहता है हनियान, ऑप्शन सी कहता है ब्रजियान, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों महायान। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों।
आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया में किया? महायान का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन बी कहता है गांधार शैली का विकास, ऑप्शन सी कहता है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन डी कहता है जैन धर्म का पुनः उदय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना किसमें थी? चतुर्थ बौद्ध संगति में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए कहता है गुप्त, ऑप्शन बी कहता है शुंग, ऑप्शन सी कहता है शिशुनाग, ऑप्शन डी कहता है चोल। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें क्वेश्चन पढ़ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं। सर कंफ्यूज हो गए थे हम, सर वो हमें पता था फिर भी हम सर उसका आंसर नहीं दे पाए। तो बेटा ऐसा नहीं करना है हम लोगों को तैयारी उस हिसाब से करना है कि एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन 22 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुंग। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? शुंग वंश ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कहता है इलाहाबाद, ऑप्शन बी कहता है बनारस, ऑप्शन सी कहता है फिरोजपुर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी फिरोजपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी बच्चों? फिरोजपुर में थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। फिरोजपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए कहता है पंजाब, ऑप्शन बी कहता है पटना, ऑप्शन सी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पेशावर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी पेशावर। फिरोजपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है हाथी गुफा, ऑप्शन बी कहता है चूनागढ़, ऑप्शन सी कहता है नानाघाट, ऑप्शन डी कहता है नासिक। क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर कुछ बच्चे गलत दे देते हैं। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए हाथी गुफा। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था? तो हाथी गुफा संबंधित था। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही आप लोग क्लास लेते रहें पढ़ते रहें। आशा करते हैं कि आप लोग उम्मीद करते हैं
कि आप लोग पेपर क्लियर करें। इसी के साथ हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।